गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीरीज से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है जी? टेस्ट द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज un इक्वल टू अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि n का पावर 3 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n का पावर 3 माइनस 1। ऐसे भी तो क्या ही दिक्कत है, ऐसे भी मिल सकते हैं n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n माइनस 1। तो पावर वो खुद भी आप कर पाएंगे जब इस क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे। तो देखिए एक सीरीज दिया हुआ है जिसका ये nth टर्म है जी। क्या है ये? nth टर्म है, ठीक है ना। और ध्यान रखिए पॉजिटिव टर्म से जब कोई भी n इक्वल टू 1 पुट किया 2 के सारा ही टर्म ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज का nth टर्म दिया हुआ, मुझे टेस्ट करना कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है और भी क्या क्या जो चीजें हैं वो बतानी है मुझे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है कि लेट द गिवन जनरल टर्म ऑफ द सीरीज बी डिनोटेड बाय un वैसे भी लिख भी दिया गया था, हालांकि un से डिनोट कर रहे हैं। un इक्वल टू क्या है? अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 माइनस अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कैसे किया जाता है जी? तो ऊपर में गुना कर देंगे, सेम यही चीज रहेगा, अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 फिर माइनस अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा चेंज कहाँ करते हैं? जहां पे टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स प्लस माइनस जो सेपरेट करते हैं वहां पे चेंज करते हैं। यानी कि अंदर वाला हम चेंज कर दिएगा नहीं, यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ यहीं पे हम प्लस किया है, यहाँ पे ये प्लस और फिर सेम यही चीज अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1। इससे गुना कर देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे माइनस था सिर्फ यहीं पे बदला गया है प्लस करके, क्योंकि भाई ऑब्वियस ये तो आपस में करके 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन और सिंप्लीफाई किया जा सके इसके लिए इसे ऊपर नीचे से गुना किया जा रहा है उससे। तो करेंगे तो ऊपर से जब गुना होगा तो क्या होगा जी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर ऊपर से होगा और नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि un इक्वल टू दिस ये था और रेशनलाइज करके हम आगे लिख रहे हैं कि ये अंडर रूट n प्लस n का पावर 4 प्लस 1 माइनस ये इंटू में अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 प्लस यहाँ पे कर दिया गया है और नीचे में यही चीज है। तो अब एक बात बताइएगा स्टूडेंट, ये अपना हो गया a, क्या हो गया ये a माइनस बी, बी ए की जगह क्या है? अंडर रूट a का पावर n का पावर 4 प्लस 1, बी की जगह पे अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1। तो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, बच्चों क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का जगह पे है अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1, तो जब a इसको हटा देते हैं, जब आप a का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट n का पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, बी बोले तो अंडर रूट n का पावर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए n का पावर 4 प्लस 1 माइनस n का पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा और नीचे में एज इट इज रहेगा। तो देखिए क्या आ गया? un इक्वल टू n का पावर 4 प्लस 1 माइनस n का पावर 4 माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा n का पावर 4 माइनस 1, तो माइनस 1 से जब माइनस को ओपन कर लेते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से n का पावर a स्क्वायर मतलब n का पावर 4 प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर होता है, बी की जगह पे ये है तो फिर n का पावर 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट को ये बचता। लेकिन जब आप ब्रैकेट्स ओपन करते तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस n का पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ पे दैट लिखा गया है माइनस n का पावर 4 प्लस 1 ब्रैकेट को ओपन करके लिखा गया है। ठीक है जी। अब ये प्लस n का पावर 4 माइनस n का पावर 4 कट गया, बचेगा 1 प्लस 1 2 बचेगा 2 बाई, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक चीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इस दोनों में से n का पावर 4 कॉमन किया जा रहा है, इसमें से भी एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में हो गया 2 और नीचे में क्या हो गया? ये अंडर रूट n का पावर 4 जब आप कॉमन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 बाई n का पावर 4 प्लस यहाँ पे अंडर रूट n का पावर 4 कॉमन करिए अंदर में ही और फिर बचेगा 1 प्लस 1 माइनस बचेगा। देखिए जरा ध्यान से, ये सब ना क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस पर आ जाएगा आपका कि ये चीजें कैसे हो रही है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे n का पावर 4 यहाँ पे था तो हमने कॉमन करा, यहाँ से कॉमन इस दोनों में से बाहर किया तो यहाँ पे तो था तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे नहीं था तो ऊपर भी दिए और नीचे भी दिए तो ऊपर वाला कॉमन के बाहर हो गया, नीचे वाला बच गया 1 बाई n का पावर 4। वही चीज किया गया यहाँ पे और फिर सेम यहाँ चीज भी था n का पावर 4 कर दिया इस तरीके से। अब बोलो सर आपने ऐसा क्यों किया? तो हमने इसलिए किया क्योंकि भाई यहाँ पे भी अब n का पावर 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? n का पावर 2, यहाँ पे n का पावर रूट से बाहर आएगा 4 तो n का पावर बचेगा 2, यहाँ भी n का पावर 2 यहाँ भी n का पावर 2, दोनों में से कॉमन कर लीजिए, बाहर आएगा n का पावर 2। तो वही लिखा हमने, बाहर n का पावर 2, यहाँ पे बचा है अंडर रूट 1 प्लस n का पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस n का पावर 4 वो बचा और पूरे से बाहर हो गया n का पावर 2। तो दिस इज आर यूएन, दिस इज आर यूएन, तो दिस इज आर यूएन। आप यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है हिंट जो मैंने यहाँ पे करा है उसको आप रफ में लिख सकते हैं या फिर दैट दिस इज आर यूएन, ये हमारा यूएन हो गया। तो क्वेश्चन में जो यूएन दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई करेंगे, चाहे वो n का पावर 3 पे हो, n का पावर 2 पे हो, n का पावर 1 पे हो, ऐसा क्वेश्चन अब आपको बना लेना है ना। कहीं डाउट हो तो पूछिए।
n का पावर 4 हम गए, un दिया था उसको हम ले गए और सिंप्लीफाई करके ऐसा ले आए। ठीक है जी। अब देखिए खुद से हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पे n का पावर 2 कुछ डिस्टर्बेंस टाइप का है, इसको हटाने का कुछ व्यवस्था किया जाए। तो इसके लिए आपको कंपैरिजन टेस्ट एक याद होना चाहिए। तो कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा था कि अगर un और vn कोई दो सीरीज है, समेशन un और समेशन vn अगर कोई दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो ये दोनों साथ साथ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा कब? जब इस पे एक लिमिट लगाया जाए, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाए और un बाय vn, एक सीरीज का दूसरे सीरीज के साथ रेशियो निकाले और इसका लिमिट निकाल दिया n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर। अगर ये फाइनाइट आ जाए, कहा आ जाए फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट और नॉन जीरो, तब हम बोलेंगे कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा, एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट तो दूसरा भी डाइवर्जेंट, सेम सेम। यही चीज है। तो एक ही सीरीज क्वेश्चन में un दिया हो तो हम खुद से vn यहाँ कंसिडर करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, और फिर रेशियो निकालेंगे, रेशियो का लिमिट दिखा देंगे फाइनाइट है, फाइनाइट है मतलब दोनों साथ साथ होगा, एक का पता है दूसरा भी हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, un हम लिख चुके हैं क्या, लेट अस कंपेयर दिस सीरीज विद एन ऑक्सिलरी सीरीज whose nth term is vn equal to 1 by n का पावर p। अब ये क्यों कर n का पावर 2, क्योंकि डिस्टर्बेंस पोर्शन को ध्यान रख रहा है। अब आपको थोड़ा सा याद दिला दे, आपको एक सीरीज था सिग्मा 1 by n का पावर p, जिसे बोलते थे p सीरीज, याद आ रहा है? इसमें अगर ये जो p यहाँ पे पावर में p जो है अगर वो 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होता था ये सीरीज, और अगर वो p 1 से छोटा है बराबर है तो डाइवर्जेंट होता था सीरीज। तो यहाँ पे वही बात तो है, तो हम क्या इस p की जगह पे 2 रख दे रहे हैं, तो 2 क्या होगा, ये 1 से बड़ा है तो ऑब्वियस से कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। तो हमने एक जनरल टर्म्स ले लिया, उसका जनरल टर्म है इन 1 बाई एन स्क्वायर, मतलब कौन सा सीरीज ले रहे हैं हम यहाँ पे ये सीरीज ले रहे हैं 1 बाई एन का पावर 2 वाला, ये सीरीज ले रहे हैं हम, जिसका जनरल टर्म है 1 बाई एन का पावर 2, vn ये है। अब क्या बोला गया, तो ये un मिल चुका है यहाँ से, और जो कंपेयर करने वाले उसका vn मिल चुका है 1 बाई एन स्क्वायर। आइए un बाई vn निकालते हैं, तब ना उस पर लिमिट लगाएंगे हम, un बाई vn निकालते हैं तब लिमिट लगाएंगे। तो पहले un क्या था अपने पास, इतना बड़ा है un, इसके नीचे मुझे vn देना है, vn बोले तो 1 बाई एन स्क्वायर, तो इसके नीचे पूरा vn दीजिए आप। हमें पता है यहाँ क्यों देता है, कि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख पाए। तो जैसे ये 1 बाई एन स्क्वायर देंगे स्टूडेंट, un के नीचे 1 बाई un के नीचे vn देंगे, तो फाइनली आपको पता है ये सॉल्व होके क्या आएगा, ये एन स्क्वायर जो ऊपर घूम के चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, और ये एन स्क्वायर कट जाएगा, तो un बाई vn का वैल्यू आएगा 2 बाई दिस, सिर्फ इतना आएगा। तो un बाई vn करेगा तो ये एन स्क्वायर घूम के यहाँ आएगा, इससे कट जाएगा, फाइनली 2 बाई दिस बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। कैसे लिखा गया जरा देखिएगा, तो देखिए vn अपने पास vn को 1 बाई एन स्क्वायर था, un ये था, जब हम डिवाइड करेंगे un बाई vn करेंगे तो देयरफॉर un बाई vn करेंगे तो एन स्क्वायर कट के सीधा बचेगा 2 बाई दिस, क्लियर। तो un बाई vn तो निकाल चुके, अब हम लिमिट लगाते हैं टाइम्स टू इन्फिनिटी, इसमें लिखेंगे दिस इंप्लाई दैट लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un बाई vn पे लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी un बाई vn का वैल्यू ला करके हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे un बाई vn का लिमिट ला कर रख देते हैं। अब आपको पता है n टाइम्स टू इन्फिनिटी लगाइए ना, यहाँ पे जहाँ जाए ना इन्फिनिटी पुट करिए, इन्फिनिटी करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी का पावर 4, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 0, तो अंडर रूट प्लस 0, तो अंडर रूट प्लस 0 मतलब 1 ही आएगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ आ गया टोटल 1। फिर यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 0, तो 1 में 0 घटेगा तो भी 1, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू भी 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 नीचे 2 और ऊपर भी 2 है, तो 2 बाई 2 फाइनली विच इज इक्वल टू 1। तो देखिए रेशियो का लिमिट कितना आ गया 1, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, कि जो 1 आया है, जो रेशियो का लिमिट आया है फाइनाइट है और नॉन जीरो है जी, ये जो रेशियो का लिमिट आ गया वो फाइनाइट और नॉन जीरो आया। तो भाई कंपैरिजन टेस्ट अब क्या कहता है, कंपैरिजन टेस्ट अब कहता है कि अगर कोई दो सीरीज के रेशियो का, दो पॉजिटिव टर्म सीरीज के रेशियो का लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो है तो दोनों का बिहेवियर सेम होगा। तो हम वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द सीरीज समेशन un एंड समेशन vn बिहेव अलाइक, कि दोनों एक जैसा बिहेव करेगा, एक कन्वर्जेंट तो दूसरा भी कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट तो दूसरा भी डाइवर्जेंट। और अभी हमें पता है कि हमने जो कंपैरिजन सीरीज लिया था समेशन 1 बाई एन का पावर 2, ये तो कन्वर्जेंट था क्योंकि p के जगह पे 2 था, 1 से बड़ा था। तो हम लिख रहे हैं कि नाउ vn इक्वल टू 1 बाई एन का पावर 2 था, मतलब देयरफॉर समेशन 1 बाई एन का पावर 2 हियर p क्या है, 2 है जो कि 1 से बड़ा है, हुज व्हेन कंपेयर्ड विद सिग्मा 1 बाई एन का पावर p, कि जब इस सीरीज को कंपेयर कर रहे हैं 1 बाई एन का पावर p सीरीज है तो यहाँ का p 2 हो रहा है जो 1 से बड़ा है, तो देयरफॉर समेशन vn इज कन्वर्जेंट, समेशन vn तो कन्वर्जेंट है, और जब समेशन vn कन्वर्जेंट तो उसी का जैसा un भी होगा, कंपैरिजन टेस्ट से हुआ है, तो हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर, है ना। तो चलिए मुझे लग रहा है सबको रिवीजन करने में मजा आ रहा होगा। ध्यान रहे बच्चों कि ये क्लास नहीं है, लेक्चर्स में तो और भी डिटेल में बताया गया है, ये तो बस जस्ट
कह सकते हैं लोग रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के टाइम, है ना। लेक्चर्स को जरूर देखिएगा एप्लीकेशन पर जाकर, ये बहुत मजे तरीके से वहाँ बताया गया है, वहाँ और मजा आएगा। ठीक है, और बाकी अगले सेमेस्टर के क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारा धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आप सबको कि यहाँ पे अगर और भी क्वेश्चन आता है इनका पावर 3 वाला, तो इसी कॉन्सेप्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं बुक से। मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।